हाँ, एक बार समय स्टार्ट करते हैं। एक बार वापस से रिवाइज करेंगे बेटा, दैट इज डेरिवेटिव के फॉर्म होते बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ के प्योर कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा, जीरो होंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब एक्स की डेरिवेटिव कितना है, डायरेक्ट वन। अपने पास में अलजेब्रिक के टोटल तीन थे, तीन में से सिर्फ दो का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स टू दी पावर एन की डेरिवेटिव जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, एक्स से कम कर देना, ऑलरेडी एक्स एक्स है, बुलाने की जरूरत नहीं है। रूट एक्स की डेरिवेटिव कितना है बेटा, वन अपॉन टू रूट एक्स है। एक्सपोनेंशियल दो है, e टू दी पावर इसकी डेरिवेटिव है e टू दी पावर x, ए टू दी पावर इसकी डेरिवेटिव क्या है बेटा, ए टू दी पावर x इनटू log a। फिर लॉगरिथमिक का बेटा एक है, log x की डेरिवेटिव क्या है बेटा, वन बाय एक्स, ऑलरेडी x x है, बुलाने की जरूरत नहीं, गिरते बेटा। फिर नेक्स्ट वन साइन x की डेरिवेटिव कितने बेटा, cos x है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 है बेटा। cos x की डेरिवेटिव क्या है बेटा, माइनस साइन x। फिर tan x की डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर x। cot x की डेरिवेटिव आएंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर sec x की डेरिवेटिव क्या आएंगे, डायरेक्ट sec x इनटू tan x। डायरेक्ट कोसेक x की डेरिवेटिव क्या आएंगे, माइनस कोसेक x इनटू cot x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल 6 है अपने पास में। साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस आएगा बेटा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वन tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या आएंगी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स से माइनस का फर्क गिरेगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x की डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। कोसेक इनवर्स x की डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर बाद में एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन, ये तो सादे रहते बेटा। फिर आ जाए बेटा प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। दो सिंपल फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिखा, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। अपने बड़ा भाई छोटा भाई बोलते, दो भाई है, एक भाई को रुका दूसरे भाई को मारा, दूसरे भाई को रुका बेटा पहले भाई को मारा, इसको प्रोडक्ट रूल बोला गया। दैट्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, दैट इज क्वोशंट रूल। क्वेश्चन रूल की खासियत है, डिवाइड की टर्म को पहले चांस देना, कहां पर भी गए तो वी एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ यू, माइनस यू एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ वी, नीचे की टर्म अपॉन नीचे का होल स्क्वायर। ये अपने पास खास है बेटा। इतने है, बाद में सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वापस से रिवाइज कर रहा हूं। साइन टू थीटा के टोटल दो है अपने पास में। पहला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में टर्म दिखने वाला वाला फॉर्मूला कौन सा है, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में टर्म दिख रही है इसमें। फिर कॉस ऑफ टू थीटा के टोटल चार है, चार में का एक फार्मूला तो मैक्सिमम यूज ही नहीं होता, ये जो लिख रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यूज ही नहीं होता बेटा मैक्सिमम बार। फिर नेक्स्ट बेटा अपने पास में कॉस ऑफ टू थीटा, डिवाइड में टर्म दिख रही वो फार्मूला बेटा, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट वन दैट इज वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। फिर आ जाए टैन टू थीटा है, इसमें से माइनस साइन का फर्क गिरेगा, टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी टोटल अपने पास में कितने होगा, अपने पास पूरे बेटा टोटल चार हो गए अपने पास, कॉस के कितने चार हो गए, टैन का एक हो गया, साइन के दो हो गए।
फिर नेक्स्ट वन अपने पास में साइन ऑफ 3 थीटा एक ही है, 3 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा, फिर कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, फिर tan ऑफ 3 थीटा एक ही है, डायरेक्ट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इतने फॉर्मेट ट्रिग्नोमेट्री के लगभग होने, फिर बाद में साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी टैन ऑफ ए माइनस बी। ये इतना टेंशन नहीं आता है फॉर्मूला, ये याद ऑटोमेटिकली मेमोरी सेट कर लेते हैं। वो एक चार्ट है, चार्ट इंटीग्रेशन में कवर हो जाता था। होगा यहाँ तक के परफेक्ट होना सभी को बेटा। अब अपने पास में कुछ एक दो एग्जाम्पल्स रह गए थे इनवर्स के, वो भी ले लेते हैं बेटा, क्यों ड्रॉप करना है इसको भी, इसलिए लेना बेटा। फाइंड dy by dx है, if पहला एग्जाम्पल y is equal to cos inverse of under root of 1 minus x upon 2। सर सिंपल रूट के इनसाइड में कांस्टेंट माइनस अल्जेब्रिक था, कांस्टेंट माइनस अल्जेब्रिक, तो अपने एक टर्म पहली सेट माइनस दिखा तो साइन स्क्वायर, अल्जेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साइन स्क्वायर थीटा। सर प्लस दिखता रूट के इनसाइड में, सिर्फ रूट के इनसाइड में कांस्टेंट प्लस अल्जेब्रिक दिखता डायरेक्ट tan स्क्वायर। फिर एट ए टाइम पे तुमको दोनों भी दिखता था बेटा, कांस्टेंट माइनस अल्जेब्रिक कांस्टेंट प्लस अल्जेब्रिक, रैंडमली कैसे देखा गया तो बेटा याद रखना चाहिए। अल्जेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सिंपल cos थीटा। यहाँ पर रूट टू आने की वजह से बेटा कुछ याद रखना पड़ता है, ये चीज भी याद इसलिए रखना कि 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस का भी फॉर्मूला है, डिवाइड में 2 आने की वजह से सब गड़बड़ होगी बेटा वहां। इसीलिए यहाँ पर कोई भी रहेगा एंगल 2 थीटा रहे तो इसको हाफ हो जाएगा बेटा, आधा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल दैट इज कितना थीटा हो जाता है। यहाँ पर थीटा रहता है इसको वापस से हाफ करते बेटा अपन, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल दैट इज थीटा बाय 2। वो हिसाब से दो ही एग्जांपल है बेटा, इसमें अलग सब्स्टिट्यूशन बताएगी। डायरेक्ट पुट अल्जेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सिंपल cos थीटा, cos को इधर घुमा दिया, डायरेक्ट क्या आएगा बेटा, cos इनवर्स x is equal to theta, y is equal to cos inverse of under root of 1 minus cos theta upon 2। तो 1 माइनस कॉस का भी फॉर्मूला तुम्हारे पास में अवेलेबल है साइड में, आपने अभी बताया, अंडर रूट ऑफ, इसको क्या करना है बेटा, हाफ, डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल में हाफ करना मतलब थीटा बाय 2 अपॉन 2 है। अब ये 2 2 गेट कैंसिल होगा, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाय 2, डायरेक्ट cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई बाय 2 में एंगल माइनस एंगल दैट इज कितना होता है, थीटा बाय 2, cos इनवर्स cos गेट कैंसिल, सिंपल कितना का पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 दैट इज 1 बाय 2। थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी है, ऊपर दी है बेटा, ये थीटा की वैल्यू है। cos इनवर्स x आ गया इजी फॉर्म में, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा, x से, ये आ गया dy बाय dx होगा। सर इसमें x की टर्म ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, 0 माइनस 1 बाय 2 और डी एक्स ही, बुलाने की जरूरत नहीं गिरती सर, cos इनवर्स x की रेट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x ds ds गेट कैंसिल, आंसर 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा समझा नहीं समझा,
बॉयज बेटा हर जन समझा नहीं समझा बेटा, एकदम लोड लेके कोई चीज मत देखना, सब ये रिवाइज हो जाते हैं बेटा। अभी ये जैसा चैप्टर एंड होगा ना, मेरे सिस्टम बता दो, पढ़ाने की सिस्टम बहुत अलग है बेटा मेरी, मैं खुद ही बोलता हूँ। चैप्टर एंड होगा तो इसको पूरा रिवाइज करके दूंगा बेटा, परफेक्ट करूंगा। उसकी टेस्ट मैंने एक दिया था, मेरे को टाइम नहीं मिलने से पेंडिंग हो चलेगा बेटा वो टेस्ट। मैं टेस्ट लिया था, बाकायदा अगर चेक करने की कोशिश भी किया बेटा, तो घर में कुछ माहौल थोड़ा सा डिफरेंस था बेटा, उसकी वजह से कैसा हो गया, वो चेक होया नहीं, पेंडिंग में रहेगा बेटा। अब ऐसा नहीं होगा, आप पूरे टेस्ट भी लूंगा, जबकि जब दूसरे दिन बेटा उसको मैंने रिप्लाई कर दूंगा वहां से। उसके लिए बेटा बता रहा हूँ कि अभी जैसा ये पूरा चैप्टर हो जाए दो, अब बड़ा मेन टॉपिक होगा, अब अपने लोड नहीं है बेटा पढ़ने का, आराम से इजीली इजीली होता है बेटा। अब इसमें एक माइनस लिया, अब एक प्लस का ले लो, कोई अपने इतना लोड नहीं है, प्लस का देख लेते। सेकंड एग्जांपल, y इज इक्वल टू, अपने हाथ में है बेटा, कुछ भी लिख सकता हो, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2, कुछ भी लिख सकता है बेटा। रूट 2 में आने से बेटा बेटा फार्मूला एकदम बराबर लगता है, प्लस दिखा तो ऐसा एक फार्मूला दिखता है अपने हाथ से, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा 2 टाइम्स cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल सिंपल थीटा, दैट्स a method of substitution. Algebraic is equal to constant into simple cos theta, direct cos inverse of x cube is equal to theta, y is equal to cos inverse of under root of 1 plus cos theta अपॉन 2, इसको हाफ हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल थीटा बाय 2 अपॉन 2, 2 to get cancel, square and root get cancel, cos inverse of theta by 2, cos inverse cos get cancel theta by 2, 1 by 2, थीटा की वैल्यू कितनी दे बेटा, cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा x से, dy बाय dx से। सर 1 बाय 2 कांस्टेंट हो गया, cos इनवर्स x, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, cos इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या है डायरेक्ट, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स टू द पावर 3 की डेरिवेटिव क्या आएंगे, पावर में था फ्रंट पे आएगा, x से कम कर देगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 3, पावर में था फ्रंट पे आएगा, x से कम कर दिया, डायरेक्ट आंसर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। बोल बेटा समझा नहीं समझा? बेटा एक फॉर्म है यहाँ पर लिख के, साइड में पहले फॉर्मूला लिखा, और रूट 2 आने की वजह से क्या होगा बेटा, फॉर्मूले दो ही इसमें, बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं, बाकी जहाँ पर अपने रूल्स बैठा हुआ है। सुनो, कांस्टेंट माइनस अलजेब्रा दिखा साइन स्क्वायर, कांस्टेंट प्लस अलजेब्रा दिखा tan स्क्वायर, दोनों दिखा सिंपल कॉस, ये एक दो एग्जांपल ऐसे है, रूट 2 होने की वजह से बेटा क्या होगा, वो फार्मूला ओरिजिनल चला था, 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस, ये साइड में फार्मूला लिखा है। आप सपोज कर ऐसा रहता, रूट के इनसाइड में a माइनस एक्स अपॉन, क्या रख दिया बेटा, ट्वाइस a, वही लैंग्वेज, algebraic is equal to constant into सिंपल कितना बेटा cos थीटा, ये cos को इधर ट्रांसफर करते डायरेक्ट cos इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा, ये नीचे आके पहले अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos थीटा अपॉन ट्वाइस, ए कॉमन निकल गेट कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन ट्वाइस
ए गेट कैंसल, अब फॉर्मूला अप्लाई करो तो वही में रूट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल थीटा पर, जानबूझ के मैं हाफ यानी यच लिख देता याद रखने के हिसाब से, अपॉन टू, ये टू गेट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, ये पी वर आ गया, रूट हट गया यहाँ से, थीटा बाय 2। सही है गलत है देखा। बेटा इसीलिए दो, एक मिनट, ये दो ही एग्जांपल ऐसे हैं जिनको एनएस में लेना पड़ रहा है, और नीचे में रूट टू आ गया ना बेटा, तो वही नहीं समझे मैं जो बता रहा ना, ये अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट माइनस अलजेब्रा था तो साइन स्क्वायर लेती थी, कांस्टेंट प्लस अलजेब्रा tan स्क्वायर ही रहती थी बेटा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट माइनस अलजेब्रा कांस्टेंट प्लस अलजेब्रा, इसमें सिंपल कॉस ही लेती है, कंपलसरी बेटा रूल लागू है। अब इसमें क्या हो गया बेटा, होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 आ गया, अब यहाँ पर एक रूट में नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स भी आ गया, रूट 2 भी आ गया, ये रूट 2 आने से क्या होगा, फार्मूला चेंज हो गया बेटा। सिर्फ ये दो ही एग्जाम्पल है, बाकी कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सब जगह लागू रहेंगे, सिर्फ दो जगह क्या रखना, जैसे रूट 2 दिखा तो पहले पट कर याद रखना पड़ता, ये दो एग्जाम्पल में कैसा भी करो मेमोरी एडजस्टमेंट करना पड़ता, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है बेटा, मैं तुमको बताऊंगा बेटा रूट 2 है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में खड़े खड़े बना देता था। हाँ बोल बेटा सही है, ओरिजिनल क्या था, कांस्टेंट माइनस अलजेब्रिक, कांस्टेंट प्लस अलजेब्रिक था, यहाँ पर बेटा रूट 2 डिवाइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो गड़बड़ करता बेटा ये, हाँ इसकी वजह से बड़ा गड़बड़ हुई बेटा, करके उसने अपना सेम फॉर्मूला, टेंशन मत ले, ये दो ही है, बाकी कहीं गड़बड़ नहीं होगी, सिर्फ दो जगह सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, रूट 2 दिखा तब, वैसा पेपर में 99.9% नहीं आता, गारंटी फुल है, फुल गारंटी है बेटा, सिर्फ इतना है कि कभी टेक्स्ट बुक अपन रेफर कर रहे और टेक्स्ट बुक में से नहीं आया यार, सर ने बताया नहीं, क्वेश्चन सीधा मेरे ऊपर उंगली उठेंगे बेटा, कर गया वही क्वेश्चंस बेटा, एक्स्ट्रा में इसलिए दे रहा हूं कि मेरे ऊपर उंगली ना उठे बेटा, थर्ड एग्जांपल वो भी देख लो बेटा, y is equal to cos inverse of 2 cos x minus 3 sin x अपॉन अंडर रूट 14, सर वही लैंग्वेज, अपन साइन का फॉर्मूला करना, cos इनवर्स ऑफ द ब्रैकेट का है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, पहले चांस किसको देंगे cos को, सेकंड चांस कितने बेटा साइन को, तो हो सका साइन को दिए चलता, कॉस को दिए चलेगा, अपने कोई लेंगे अपन साइन को दिए, मतलब इनिशियल को ओरिजिनल साइन रहता अपना, ओरिजिनल साइन रहता, कॉस सेकंड नंबर पे आता है बेटा, सेकंड टर्म काउंटिंग नहीं जाती इसलिए, फर्स्ट टर्म साइन रहती, सेकंड टर्म कोसाइन रहती बेटा, इसलिए पहले चांस कभी भी ख्याल को ओरिजिनल को इस्तेमाल करो, एक तरफ से कॉस है एक तरफ से साइन है, तो बेटा कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है, कॉस इनवर्स ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 into cos x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 इंटू साइन एक्स, डिवाइड सेपरेट कर दिया, एक तरफ से cos दिख रहा एक तरफ से साइन दिख रहा, तो फट करके फॉर्मूला कंफर्म होता है सर, साइन ऑफ a माइनस बी, डायरेक्ट साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, लगभग 99% मेरा पेपर में क्वेश्चंस बहुत चेंजेस हो गए बेटा, सिस्टम चेंज हो गया, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वापस से सुन लेते आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे नॉलेज होना, जिसको एंट्रेंस सीईटी भी देना होगा तो बेटा नॉलेज होना, ये कंफर्म सभी पे लागू है बेटा, बी एन एक्स होगा, बी एन एक्स होगा, बी एन एक्स होगा, ये आ गया बेटा कॉस एक्स आ गया, ये साइन एक्स आ गया, बचा कौन सा बेटा, साइन ए, कॉस एक्स आ गया, फिर बाद में साइन एक्स आ गया, इधर से साइन ए बचा, इधर से कॉस ए बचा, देख लेते इसको सब्स्टिट्यूशन कर लेते, डायरेक्ट पुट 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 is equal to sin a, 3 upon under root of 14 is equal to cos a, a के हल दो आएंगे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो बेस्ट वन इसको सिंगल में ट्रांसफर करो, तो साइन कॉस दिखा तो tan सिंगल बनता सर, tan a is equal to sin a अपॉन cos a,
साइन ए की वैल्यू कितना है 2/√14 अपॉन 3/√14 रूट फोर्टीन गेट कैंसल डायरेक्ट a is equal to tan inverse of 2/3 डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो y is equal to cos inverse of cos a into cos x माइनस साइन a into साइन x। ऐसा नहीं है, ख्याल रखना पहली टर्म कौन सी थी साइन a की, अच्छी तरह से याद रखते जाओ, गलतियां नहीं करना। क्या था अपने पास में, ये टर्म पहले सब्स्टिट्यूशन की गई है, कौन सी है साइन a। सेकंड टर्म्स कौन सी बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन की गई है, डायरेक्ट कितना बेटा cos a। अब जमगा फार्मूला डायरेक्ट कौन सा आएगा अपने पास में, इसको b बोल दो, इसको b बोलो बेटा, क्या आएगा फॉर्म डायरेक्ट cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a माइनस b। डायरेक्ट साइन को cos में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन ने बेटा 10th में पढ़े हैं cos ऑफ 90 माइनस एंगल, 90 का मतलब π/2 माइनस एंगल का मतलब a माइनस एक्स है। साइन इनवर्स cos गेट कैंसल, सिंपल π/2 माइनस ऑफ a माइनस एक्स आ गया सिंपल फॉर्म में। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से, क्या लगती है बेटा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ π/2 माइनस d/dx ऑफ a की वैल्यू क्या थी बेटा tan इनवर्स ऑफ, यहां लिख के बेटा 2/3, ये माइनस और ये माइनस प्लस d/dx ऑफ x होगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस जाता है, इसमें x की टर्म नहीं जीरो, इसमें x की टर्म नहीं जीरो, प्लस x की रेट कितना 1, आंसर इज 1। बोलो बेटा समझा नहीं समझा। हाँ चलो सभी जन ख्याल रखो, अपने यहाँ पर इनवर्स एंड होगा, इसका मैं एक फोटो कॉपी निकालूंगा बेटा, मेरे पास में नवनीत की है अंसार वाले क्वेश्चन, इसको मैं ना व्हाट्सएप पे तुमको सेंड करूंगा बेटा, उसके भी क्वेश्चन तुमको करना है बेटा सेकंड बुक में, अपनी ओरिजिनल बुक में कोई किसी चीज नहीं करना, मैं होमवर्क दे नहीं रहा हूं बेटा ओरिजिनल बुक्स में, वो सब तुमको करना रहा था। एक होमवर्क की अपने घर पे बुक बनाई भी है बेटा, एक्सरसाइज की बुक, उसके अंदर सब सॉल्व करना, मेरी नोट्स के अंदर एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत डालना बेटा, क्योंकि एक्चुअल खासियत कैसा है बेटा, मेरे नोट्स के बाहर एक क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता, मैं लगभग बेटा टोटल लॉजिक वाले क्वेश्चन देता हूँ। अब यहाँ से नया टॉपिक, आप बेटा चैप्टर का एंडिंग आ गया, अपना टेंशन नहीं है बेटा, यानी आधा चैप्टर से ज्यादा अपना एंड हो चुका है, बड़ा बहुत बड़ा यूनिट था ये, अपने एक शॉर्ट में लेके आए इसको बेटा। आप नंबर यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ, सभी जन क्या रखना बेटा, फॉर्मेट चेंज हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी तक के अपन जितने पढ़े बेटा वो एक्सप्लिसिट थे, ख्याल रखना अच्छी तरह से। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या फर्क है, दोनों डिफरेंस सभी जन ख्याल रखने वाला। लगभग आज भी 99% बेटा पेरेंट्स किसको पूछो, टीचर्स को, मैक्सिमम जन को डेफिनेशन नहीं आएंगी। एक तो तुम्हारी पैरामीटर कौन सा, एक्सप्लिसिट की, सेकंड इम्प्लिसिट की, थर्ड वन कंपोजिट, तीन फंक्शन के नाम चलते बेटा। अब इसकी एंट्री इसलिए करो, इसका नॉलेज होना बस इसका। अभी तक के मैंने जितने एग्जांपल्स लिया बेटा, एग्जांपल्स नोट, एग्जांपल देखना सही पहले, एग्जांपल फिर बता, y इज इक्वल टू log of x plus under root of x square minus 1 something। second example, y is equal to x to the power x plus tan inverse x whole to the power cos inverse x। नंबर थर्ड, y is equal to, ये अपन अभी देखे, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसकी खासियत क्या है क्वेश्चन में बेटा, खासियत क्या है, y की डिग्री 1 है,
टोटल y भी द फंक्शन ऑफ x है बेटा, y भी द फंक्शन ऑफ x में है. y can be expressed in x variable only. Then the function is called explicit function. क्या शॉर्ट फॉर्म बता, याद रहेगा? टोटल y का में एक्सप्रेस है x वेरिएबल ओनली में, बराबर है बॉयज गर्ल्स? क्या याद रहेगा? किसने पूछा एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन? तो टोटल क्या बोलना, x वेरिएबल ओनली. क्या बोला? y कैन बी एक्सप्रेस्ड, y can be expressed in x variable only, then the function is called explicit function. y की डिग्री हरदम 1 मिलेंगी, y की डिग्री हरदम 1 मिलेंगी, y की डिग्री हरदम 1 मिलेंगी. अब अपने पास में इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ जा रहे हैं अपन. कौन सा है? इम्प्लिसिट. इसकी खासियत है. सेकंड एग्जांपल ख्याल रखना बेटा, पहचानने के तरीके देख लो पहले. फर्स्ट, x square plus y square is equal to a square. Second, tan inverse y is equal to e to the power x plus y. Third, log of x plus y is equal to log x into log y. Number fourth, direct e to the power y is plus e to the power x is equal to e to the power x plus y. मतलब खासियत क्या है इसमें? नंबर फिफ्थ, tan inverse of x square minus y square upon x square plus y square is equal to k. क्या खास है बेटा? इसमें y की डिग्री सेपरेट 1 नहीं है. y देखो y स्क्वायर भी है, यहाँ पर tan इनवर्स y भी है, e टू दी पावर y भी है बेटा, यहाँ पर log y भी है, log y भी है, यानी सेपरेट y एक्सप्रेस नहीं हो रहा है x में. मतलब क्या खास आ गया बेटा इसकी? इसमें देखो बेटा, f ऑफ x y दोनों इसमें फंक्शन है इक्वल टू 0. गर्ल्स पहले ख्याल रखो सभी जन, पॉइंट्स बता रहा हूं स्पेशल. आज भी 99.9% मैक्सिमम टीचर्स लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं आती बेटा. किसकी आजमा के देख सकते बेटा, हर जने को बोल रहा है आजमा के देख सकते बेटा, चाहे कोई अच्छा भी टीचर्स होगा, रेपुटेड भी पर्सन होगा बेटा. इसको एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन पूछना है, इम्प्लिसिट की डेफिनेशन पूछना, नहीं बता सकता बेटा. वो सिर्फ एग्जांपल दे सकता है, इसको ऐसा ऐसा बोलेंगे बेटा. मैं तुमको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, पहचानना कैसा है इसको. अब y सेपरेट नहीं दिख रहा, y की डिग्री 1 नहीं दिख रही, 1 सेपरेट y नहीं दिख रहा, तो नहीं दिखा तो सीधा सीधा एफ बी द फंक्शन ऑफ x एंड y. अब इसको क्या लिखा? y कैन नॉट बी एक्सप्रेस. बेटा आवाज, माइक बंद करो बेटा, किसका चालू है? तो y कैन नॉट बी एक्सप्रेस x वेरिएबल ओनली. बेटा माइक बंद करो. कौन है बेटा चालू? किसका चालू माइक? डेफिनेशन बता रहा हूं, क्या रखो बेटा, कुछ पॉइंट स्पेशल याद रखना. किसने पूछा बेटा एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन बता तू? एक्सप्लिसिट सब टोटल y कैसा अलग रहेगा, पूरा y भी द फंक्शन ऑफ x रहेगा, मतलब इन x वेरिएबल ओनली, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. सर y टोटल एक्सप्रेस x में नहीं आ रहा, y इधर भी है इधर भी है, y चल नहीं रहा बेटा. क्यों नहीं समझा? एग्जांपल बता दो. पहला एग्जांपल यहाँ कनेक्टेड कर रहा बेटा, सभी जन ख्याल रखो. कनेक्टेड, ये कनेक्टेड एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. y कोऑर्डिनेट्स है तो y दो साइड में था, पॉजिटिव भी रहता नेगेटिव भी रहता बेटा. y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कितनी y की वैल्यू निकल गई? 2. तो डेरिवेटिव कितने आ जाएंगे? 2. मैथमेटिकल रूल्स क्या था? हर चीज की सॉल्यूशन एक ही रहेगा बेटा,
हर चीज का सॉल्यूशन सिंगल रहेगा। ये याद रखना लाइफ के अंदर पार्ट बेटा। फ्रेंड सर्कल भी जब बनेगा, 2-3 फ्रेंड सर्कल गहरे नहीं बनते, एक फ्रेंड सर्कल का बनता था, वो एकदम बहुत लाड़ का रहता अपना दोस्त। याद रखना लाइफ के पार्टनर्स की बात करें बेटा, सब में ख्याल रखना। एक बार किसी बेटा फॉर्मेट अपनी क्लियर करे तो क्या ख्याल रखना उस चीजों को। दो सॉल्यूशन आते हैं, इसलिए इसको बोला गया वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन एक्स वेरिएबल ओनली। जानबूझ के लिख के दे रहा हूँ, वैसे लिखने जरूरत, शॉर्ट में लिख के दिया था। नॉट एक्सप्रेस एक्स वेरिएबल ओनली, then the function is called implicit function करके आंसर भी f be the function of x and y में। both variables are independent, याद रखना दोनों में फर्क क्या है। यहाँ y डिपेंडेंट है, यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है। हरदम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, ये इसका स्पेशल है बेटा। यहाँ पर क्या खास है बेटा दोनों की, बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है। जैसे दोनों इंडिपेंडेंट दिखा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू तुम काय से कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो और वाई से भी कर सकते हो। आप दोनों भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गए बेटा। इसमें पहले इसमें रिस्ट्रिक्शन था, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करते आए तुमने। इसमें बेटा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट की वाई की डिग्री 1 नहीं बनी बेटा। y cannot be expressed in x variable is called implicit function बोला गया इसको, then the function is called implicit function। तो यहाँ पर वो चीज याद रखना बेटा, इसमें दोनों वेरिएबल कैसे बेटा इंडिपेंडेंट है। बस होगा, छोटी छोटी डेरिवेटिव रहेंगी, बस फटाफट आंसर निकाल देना बेटा। पहला एग्जांपल इससे स्टार्ट करना है, फाइंड dy by dx। फर्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कौन सा फंक्शन सर, इम्प्लिसिट है। आंसर भी एक्स वाई में रहेगा। अभी तक के बेटा आंसर सिर्फ एक्सप्लिसिट कैसा था, फंक्शन ऑफ एक्स में था, आंसर भी एक्स में आता था। पहला देख लो डायरेक्ट वही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फाइंड dy बाई dx करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा, एक्स से। जहां जहां फंक्शन दिखा वहां वहां डेरिवेटिव अप्लाई करना चालू कर दो बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। सर पावर में दिखा, फ्रंट पे आगा एक्स से कम कर दिया, और एक्स एक्स है, डेज गेट कैंसल है। सर जो पावर में दिखा फ्रंट पे आगा एक्स से कम कर दूंगा, वाई टू दी पावर 1, वही वाई को वापस से बुलाऊंगा। एक्स है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स है। सर इसमें एक्स वाई की टर्म ही नहीं है, मतलब कितना, 0। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना था, ये टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दो, 2y dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स है। ये टू गेट कैंसल हो गया सर, dy बाई डी एक्स है, तो आंसर कहाँ में आएगा, माइनस एक्स बाय वाई। बोल बेटा समझा नहीं समझा। अभी तक के आंसर की खासियत थी पूरे फंक्शन ऑफ एक्स में आते थे, अब इसमें एक्स में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा फंक्शन ही काय में दिया, इम्प्लिसिट में। जब फंक्शन इम्प्लिसिट में तो आंसर भी एक्स और वाई में रहेगा। पहला आंसर होगा बेटा तुम समझाने के लिए, मैंने उसका पॉइंट किस तरीके से क्लियर करने बताया तुमको, ठीक है। और सभी जन बच्चों और एक पॉइंट सुन लो बेटा सभी जन,